आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट का प्री हो चुका है और अब मेंस की तैयारी करनी है, मगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि आप लोग कट ऑफ क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो सभी के लिए है, जिनको भी 85 से ऊपर आया है उन लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कट ऑफ रिलीज करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा मेंस का प्रिपरेशन करने का। और मेंस का प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ही क्रूशियल है, एक्चुअली प्री क्रूशियल नहीं है। क्योंकि प्री में सबको 85, 95 सबको आ रहे हैं। तो कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप लोगों का फाइनली क्लियर होगा या नहीं, ये आपका मेंस डिसाइड करेगा। तो इसलिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेंस की प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर दीजिए। तो मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर से देखिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन में मेंस का जो 2020 का एग्जाम था उसका आपको क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए, इसमें लेटर है, और लेटर किसको एड्रेस किया जा रहा है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को एड्रेस किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को मतलब कम से कम 5-6 लेटर्स तो आप लोगों को तैयार करने चाहिए, जो कि एड्रेस किए जा रहे हैं रजिस्ट्रार जनरल को। तो यहाँ पर आप लोग अगर ये वाला बैच ज्वाइन करते हैं, जो हम कंडक्ट करवा रहे हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं बैच को 29 मार्च को। तो अगर आप लोग ये बैच ज्वाइन करते हो मेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो आपको लेटर राइटिंग का आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, सॉरी, जिसमें आप लोगों को रजिस्ट्रार को किस तरह से लेटर लिखना चाहिए, फॉर्मल लेटर लिखना चाहिए, उसका आप लोगों को सैंपल्स मिलेंगे। फिर साथ में एडिटोरियल्स के भी लेटर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट का सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का अगर क्वेश्चन पेपर देखे हो, और या पर्सनल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर देखे हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, एडिटोरियल्स मतलब राइट टू एडिटर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2020 में आया था। तो ये क्वेश्चन का सैंपल लेटर मैंने आप लोगों को बता दिया है। सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं सैंपल लेटर है, और किस तरह से आपको लिखना चाहिए। फिर साथ में जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का 2019 में पेपर आया था, उसमें भी रजिस्ट्रार जनरल पे क्वेश्चन था लेटर राइटिंग का। तो उसका भी मैंने आपको सैंपल यहाँ पर दे दिया। तो जो भी एनरोल स्टूडेंट्स है, जो भी ज्वाइन करेंगे, उन लोगों को इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ में एडिटोरियल्स पे भी, सॉरी, राइट टू एडिटर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पर्सनल असिस्टेंट का पूछा गया था 2024 में, उसके भी आपको सैंपल लेटर्स मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पूरे लेटर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और डेली इवैल्यूएशन होगा। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, जो है आपका, अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आते हैं बहुत अच्छे से डीएचसी में, वो है कन्वर्जन। इंटेरोगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से एक्सक्लेमेटरी, जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर एसएससी की प्रिपरेशन में ये नहीं पढ़ाया जाता, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। साथ में डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री, इसका भी आपको नहीं पढ़ाया जाता। ये सिर्फ यूपीएससी में आते हैं या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आते हैं। तो मैं यूपीएससी की फैकल्टी हूँ, तो हम लोग तो ये सब पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर आप लोग इसका ये ज्वाइन करोगे, तो ये वाला जो सेक्शन है ग्रामर का, वो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, और इसके एम्पल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, जिससे आप लोग ग्रामर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो कर पाओ। और ग्रामर डिस्क्रिप्टिव है, ये कोई एसएससी वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप टिक मार्क करके आ जाओ, शेडिंग करके आ जाओ। आपको बकायदा लिखना पड़ेगा, और जब आप लिखोगे उसमें भी अगर आपसे गलती होगी, अगर सपोज आपने करेक्ट लिख दिया मगर फिर भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कैपिटल लेटर का मिस्टेक कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड। तो आप लोग को इसकी प्रिपरेशन भी करनी है बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, वो है ट्रांसलेशन। अब आप देखो, एक आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है, एक आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलता है। ट्रांसलेशन ऐसा नहीं है कि हम लोग सब पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट में ट्रांसलेशन करेंगे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आप लोग जब ग्रामर का चैप्टर्स पढ़ रहे हो, उसी में आप लोगों को ट्रांसलेशन सीखना होगा। तो जैसे आप लोग टेंस पढ़ोगे, तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट का ट्रांसलेशन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का, इस तरह से आपको करना है। और जब आप लोगों का टेंस पूरा खत्म हो जाएगा और हर एक टेंस का आप लोग ट्रांसलेशन सीख जाओगे, उसके बाद आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आप लोग को टेंस का अलग से ट्रांसलेशन मिलेगा। आप देख रहे हो,
3-4 लाइन का आप लोगों को ट्रांसलेशन मिलेगा। आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, मगर आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे यदि आप लोग सेक्शन वाइज ट्रांसलेशन सीख जाओगे। ओके, चैप्टर वाइज ट्रांसलेशन और सेक्शन वाइज ट्रांसलेशन, तो आप लोग ये बहुत आराम से करोगे। तो ये भी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, हर चैप्टर वाइज ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है। ये मोडाइल्स कंडीशनल का है, ये इंटरोगेटिव का है, जीरंड इन्फिनेटिव, ये वॉइस का ट्रांसलेशन है, ये पार्टिसिपल का है, कंजंक्शन का है, एडजेक्टिव का है, प्रेपोजिशन का है। ओके, अब हम आते हैं, ये तो ये वाला एक सेक्शन हो गया। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को रीअरेंजमेंट भी मिलता है। तो जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए रीअरेंजमेंट कोई खास मुश्किल नहीं होती है, मगर फिर भी हम रीअरेंजमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं। तो जो भी बैच ज्वाइन करेगा वो लोगों को रीअरेंजमेंट का प्रॉपर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, पहले थ्योरी बताई जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लोज टेस्ट भी आते हैं स्टूडेंट्स। अब ये क्लोज टेस्ट एसएससी वाला टाइप का नहीं होता है। आप अब देखो इसमें वर्ड्स कितने ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। एक्शन एक्टिविटी, सिग्निफाइंग सिग्निफिकेंट, चाइल्डिश चाइल्डहुड, एनकरेजमेंट एनकरेजिंग, एग्रेसिवली एग्रेसिव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके आप लोगों को ये वर्ड्स दिए जाते हैं, तो ये खासा डिफिकल्ट होता है। तो इसकी भी आपको अलग से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा और फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ओके, और उसके बकायदा इवैल्यूएशन भी होंगे। तो आप देख रहे हैं ये सारे, और आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे। अब उसके बाद ये वाला हो गया है। अब हम आते हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन आते हैं जे के एग्जाम में। आप देखो अलग से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, और अगर आप लोग एरर भी देखोगे, एरर में भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे क्वेश्चन आए। देखो ये बोरो, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे है। रिलीज, ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे क्वेश्चन है। तो हम लोगों को कंफ्यूजिंग वर्ड्स अलग से पढ़ना होगा। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का जो जे के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम लोग, आपको उसको पीडीएफ मिलेगा और इसको मैं समझाऊंगी और आप लोगों को इसको पढ़ना होगा, और इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, और डिस्टिंग्विश करना है तो आपको लिखना भी आना चाहिए। तो इस पीडीएफ में आप देख रहे हो हर वर्ड के साथ आपको एक सेंटेंस भी मिल रहा है, ताकि आप लोग लिखना भी सीख जाओ। अंडरस्टूड? तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स ग्रामर के साथ साथ ही चलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। अब उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक तो स्पॉटिंग एरर है, तो इसके लिए आप लोगों को ग्रामर पढ़ना होगा। वॉइस आप लोगों के लिए उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी क्योंकि आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बैच ज्वाइन करिए, 29 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोगों का एस्से इवैल्यूएशन होगा, आप लोगों का लेटर इवैल्यूएशन होगा, ट्रांसलेशन बकायदा करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज ट्रांसलेशन, सेक्शन वाइज ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, और फिर लास्ट में आपको ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। तो ये बैच शुरू हो रहा है 29 मार्च को, और इसकी फीस है 1999। और आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन करने में, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको टेलीग्राम, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टाइटल में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।